हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जो कि कंडक्ट कराया जाता है किस नाम से, सीईटी, दैट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट किस किस के लिए होता है? ये आपका नर्सिंग में एडमिशंस के लिए होता है, बीएससी नर्सिंग बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस, प्लस में आप अगर पैरामेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपको यही एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद ये ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? तो पीजीआई रोहतक जो है वो ऑर्गेनाइजर बॉडी है जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है और रिजल्ट निकालते हैं। फिर उसके बेसिस पे, उस रिजल्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है इन 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस में। पहला है पीजीआई रोहतक, देन है डीडीयू करनाल एंड लास्ट इज सफीदो जींद में है, जो कि ठीक है। अब पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, जो पीजीआई रोहतक है वो आपका गर्ल्स है, यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती हैं। जो डीडीयू करनाल है वो गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है, यहाँ पे दोनों एडमिशन ले सकते हैं। एंड सफीदो इज ऑल्सो ओनली फॉर गर्ल्स। अगर हम सीट की बात करें तो सीट पीजीआई में अराउंड 82 है, डीडीयू करनाल में 44 है और सफीदो में 66 है। तो ओवरऑल अगर आप गवर्नमेंट की सीट्स की बात करें, मैं ये सीट्स जो है वो मैं बीएससी नर्सिंग के लिए बता रही हूँ, इसमें पैरामेडिकल इंक्लूडेड नहीं है। तो इसमें आपकी 192 सीट्स रहेंगी। एंड सिमिलरली आपकी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी प्राइवेट सीट्स हैं, और वो चीज मैंने पूरी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर रखा है, पूरा सीट्स के बारे में, कैसे आपको एडमिशन लेना है, कैसे मैनेजमेंट कोटा, गवर्नमेंट कोटा, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी। ठीक है, वहां से आप उस वीडियो में पूरे अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे क्या एडमिशन होता है पीजीआई होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक रीसेंट अभी एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें आपको मेंशन करके दिया था कि 16 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है। तो अब 16 जून तो अभी आ जाएगी 2 दिन के बाद। तो अब 16 जून को तो एग्जाम होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, 16 जून को आपका एग्जाम नहीं होगा, ये आप बिल्कुल क्लियरली इस बात को समझ लीजिए। सेकंड पॉइंट है कि अभी तक इसके फॉर्म नहीं निकले हैं। ठीक है। फॉर्म नहीं निकले हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका एग्जाम अगस्त या सितंबर में होगा, ऐसा आपको नहीं सोचना है। ठीक है, क्योंकि जब भी फॉर्म निकलते हैं आपको 10 से 15 दिन ही मिलते हैं फॉर्म भरने के, एंड देन तभी आपका एग्जाम हो जाता है। ठीक है, तो इस बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो टेंटेटिव डेट जो है वो 27-25 जुलाई के अराउंड आपका पेपर हो जाएगा। तो आप तैयारी अभी से शुरू करने लग जाइए, आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, ये बात बिल्कुल दिमाग से हटा दिए कि अगस्त में या सितंबर में आपका एग्जाम होगा, एग्जाम आपका जुलाई में ही होगा। ठीक है। अब ये बात मैं इतने अच्छे से क्यों कह रही हूँ, एक बात इसका रीजन भी समझिए। ठीक है, ये कोई मैं ऐसे ही मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ जो मैंने आपको आई और मैंने आपको ये बात बता दी। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे बैचेस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस कोचिंग के लिए पढ़ाए हैं। ठीक है, और मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किया है, उतना जो उसका जो भी बैक नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको ये डेट बता रही हूँ। ठीक है। प्लस में एग्जाम का पैटर्न कैसा है, ये चीज आपको कैसे समझ आएगी? ठीक है, एक चीज समझो। ठीक है, एग्जाम जो है वो कभी भी आपको कहीं भी किसी भी साइट पे क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलने वाला। अगर आपको कोई भी ये कह रहा है कि इस बुक में आपके प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको बिल्कुल डिनाई रखना है, आपको वो वाली बुक कंसिडर नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि जब पीजीआई वाले आपको क्वेश्चन पेपर देते ही नहीं है तो किसी के पास भी कोई आइडिया नहीं है जो वो सारे क्वेश्चन बना पाए। ठीक है। अब ये होता है कि जैसे बच्चों ने आज पेपर दिया, एग्जाम दे के आए, तो हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, हर एक बच्चा एक एक क्वेश्चन भी बताता है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक बन जाता है, हमें अराउंड टॉपिक्स का आइडिया हो जाता है कि ऐसे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन वहां पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी लास्ट ईयर जो 2023 में पेपर हुआ था, उसका केमिस्ट्री की मैंने एक वीडियो बना रखी है कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके वो देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस सीईटी ऑफ हरियाणा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप क्या है, कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है, आपको बिल्कुल क्लियर कट रहना है, आपको सारा सिलेबस करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, थोरोली सब कुछ पढ़ना है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, सब कुछ, सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कहीं से भी आपको नोट्स प्रेफर नहीं करने कि मैं सिर्फ नोट्स पढ़ लेती हूँ तो मेरा ये हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। सब कुछ आपको थोरोली पढ़ना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि सीट्स बहुत ज्यादा कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको उतने लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे। एग्जाम पैटर्न में आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री के आएंगे एंड बायोलॉजी के आएंगे, और तीनों पोर्शन यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट है। 60 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आएंगे, 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे, 60 ही क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के आएंगे।
और टोटल आपके 180 क्वेश्चन है और 180 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना। और इस पेपर में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखनी, कई बच्चों का फिर बाद में क्वेश्चन आता है कि मैम सेफ स्कोर क्या रहेगा। ठीक है, तो आपका सेफ स्कोर 110 प्लस ही रहेगा। आपको इतने मार्क्स तो स्कोर करने हैं अगर आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। तो अगर आपके इससे कम मार्क्स बनते हैं तो फिर आपको पैरामेडिकल मिल जाएगा, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस तो नहीं मिलने वाला। ठीक है, क्योंकि सीट्स उतनी ही है और कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, तो आपको अपनी तैयारी को भी उस लेवल तक बढ़ाना पड़ेगा। 180 में से 120 मार्क्स लेना इस पेपर में कोई भी मुश्किल काम नहीं है अगर आप थोरोली पढ़ेंगे। अगर आप कहीं कहीं से टॉपिक पिक पिक करके पढ़ेंगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत क्लियरली मैं बता रही हूँ, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं एग्जाम लेवल की बात करूँ तो एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल आपका आता नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है तो आप सोच लीजिए किस लेवल का क्वेश्चन होगा वो। ठीक है, आपको बस जस्ट क्वेश्चन रीड करना है, आपको या तो वो आता होगा या नहीं आता होगा, उसमें आप कोई भी कंसेप्ट या फिर कुछ सोच के आप उसे टिक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल पोर्शन उतना ज्यादा नहीं आता जितना नीट में आता है, उस चीज को ध्यान रखें। मिनिमम आपके मैक्स टू मैक्स अगर हम टोटल मिला के चले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो टोटल आपके 10 to 15 न्यूमेरिकल से ज्यादा आपके पेपर में नहीं आएंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा आता है, एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग करनी है, लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ ही पड़ेगा, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 60 क्वेश्चन बनने वाले तो कहीं से भी बन सकते हैं वो। ठीक है, तो और एक चीज ध्यान रखना कि कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल हो गया केमिस्ट्री में, या फिर पीरियोडिक टेबल हो गया, जो थ्योरेटिकल कुछ चैप्टर्स होते हैं इनऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक के, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, बायो इनऑर्गेनिक में लास्ट टाइम 6 to 7 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ऐसे ही ऑर्गेनिक के काफी सारे क्वेश्चन आए थे। तो जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स है उन पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीड करनी है आपको। ठीक है, आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन से आपको आइडिया हो गया होगा एग्जाम कैसा है। ठीक है, और आप 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर जो है, जितने क्वेश्चन हमें पता चले थे बच्चों से पूछ के, वो मैंने वहां पे डाल दिए हैं, तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है, ओएमआर शीट पे आपका पेपर होगा। ठीक है, टेंटेटिव डेट्स मैंने आपको पहले बता दी थी कि अराउंड 27 जुलाई आपका पेपर होने के चांसेस ज्यादा हैं, और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपके फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी। ये हमारी टेंटेटिव डेट है, अभी ये कुछ भी फाइनल नहीं है इसके अंदर, लेकिन जो हमें पता चला है उसके अकॉर्डिंग ये आपकी एग्जाम डेट और फॉर्म रिलीज की डेट रहेगी। ठीक है, आई होप इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं होगा। जो भी आई बटन में वीडियो है और डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप वो भी देख लीजिए। अगर उसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड सेकेंडली आप कमेंट में जरूर मुझे बताएंगे कि कौन कौन बच्चे हरियाणा में हैं और वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन बच्चे इस एग्जाम को देने वाले हैं इस साल। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है, एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच कि आपने लास्ट तक वीडियो को देखा। आई थिंक आपने यहाँ तक देखा होगा तो आपको सब समझ आ गया होगा अच्छे से। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको फर्दर इसकी तैयारी करनी है तो आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मॉक टेस्ट कराएंगे, हम 1 शॉट लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे आपको। ठीक है, मॉक टेस्ट चंडीगढ़ पीजीआई के भी, पीजीआई रोहतक के भी हम आपको मॉक टेस्ट करवाएंगे, रिलेटेड टू फुल लेंथ भी कराएंगे एंड सब्जेक्ट वाइज भी कराएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं, तो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।